खेल के हिस्सा होता है हार। अरे हार खेल का हिस्सा है तो सभी को टारगेट बनाना। मुझे बताओ, हारे तो खिलाड़ी हैं तो सारे खिलाड़ियों को टारगेट बनाओ या किसी को मत बनाओ। हार जीत लगी रहती है। जब भारतीय जनता पार्टी इस मैच को इसलिए हरवाई है और इस मैच में इसलिए ये नौटंकी कराई गई है कि चुनाव आ रहा है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। एक मुझे बता दो कि पाकिस्तान का जीत होती है और हिंदुस्तान में जो है पटाखे फोड़े जाते हैं, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की चाल है। क्योंकि मुसलमान को यहाँ गंदी नजर से देखा जाए, यहाँ मुसलमान को टारगेट बनाया जाए और ये भारतीय जनता पार्टी कहीं कितनी नीचे गिर सकती है। ये सब आरएसएस के लोग हैं, पकड़े जा रहे हैं, कई जगह पकड़े जा रहे हैं। राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ उसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। वो इसलिए भी क्योंकि मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया। इसके बाद अब सोशल मीडिया के अलावा जो है नेशनल मीडिया पर ये मुद्दा चला और अब राकेश टिकैत जी की बाइट चल रही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या राकेश टिकैत जी जो है अब मैच को भी बताने लगे हैं कि कौन फिक्सिंग करेगा कौन नहीं, मतलब हर मुद्दे से इन्हें परेशानी। नहीं, हम तो राकेश टिकैत जी को धन्यवाद देंगे। अब हर मुद्दे में इंटरफेयर करने का इनका आ गया है। अब देश प्रधानमंत्री को नहीं सुनना चाहता है, देश मुख्यमंत्री को नहीं सुनना चाहता है, अब पूरा देश और दुनिया राकेश टिकैत जी को सुनना चाहती है। क्योंकि राकेश टिकैत जी गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरे देश को आशा और उम्मीद है तो राकेश टिकैत जी को है। और मुझे लगता है कि देश जितना प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, उससे ज्यादा राकेश टिकैत जी का है। क्योंकि राकेश टिकैत जी के ऊपर अन्नदाता का भरोसा है, पूरे मजदूर का भरोसा है, देश का भरोसा राकेश टिकैत जी हैं। इसलिए राकेश टिकैत जी को हर मुद्दे पर बोलना चाहिए। क्योंकि ये दिल की भावना, किसानों के बीच में रहते हैं, रोज यहाँ कबड्डी खेलते हैं, रोज यहाँ रहते हैं और सारे किसान अपनी व्यथा और पीड़ा टीवी पे और सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, लेकिन राकेश टिकैत जी के सामने बोलते हैं तो राकेश टिकैत जी वो भाषा बोलते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि राकेश टिकैत जी इतनी किसानों की हर मुद्दे की आवाज और मीडिया पे उठाते हैं। ये बहुत खुशी अच्छा लगता है। पर धर्म को आधार बनाकर अगर किसी खिलाड़ी की आलोचना हो रही है तो उसके खिलाफ बोलना तो ठीक है, लेकिन ये कह देना कि मैच ही फिक्स था, कितना सही है? बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी इस मैच को इसलिए हरवाई है और इस मैच में इसलिए ये नौटंकी कराई गई है कि चुनाव आ रहा है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। एक मुझे बता दो कि पाकिस्तान का जीत होती है और हिंदुस्तान में जो है पटाखे फोड़े जाते हैं, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की चाल है। क्योंकि मुसलमान को यहाँ गंदी नजर से देखा जाए, यहाँ मुसलमान को टारगेट बनाया जाए और ये भारतीय जनता पार्टी कहीं कितनी नीचे गिर सकती है। जब यहाँ पुलवामा अटैक में जवानों को मरवा सकती है, यहाँ दलितों को मरवा सकती है, यहाँ जातियों से भिड़वा सकती है, तो ये देश के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सिर्फ जीतने के लिए ये देश को बर्बाद भी कर सकती है। मैच तो इनके लिए बहुत छोटी बात है, ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इन्हें सत्ता चाहिए। सत्ता में अगर ये नहीं है तो ये पागल है। नहीं तो ये कोई यार देश का प्रधानमंत्री को जानकारी ना हो कि मैच हारा जा रहा है, कहाँ कौन पटाखे चला रहा है, कौन जीत का जश्न मना रहा है, ये कितने दुख की बात है। कौन है फिर वो? ये सब आरएसएस के लोग हैं, पकड़े जा रहे हैं, कई जगह पकड़े जा रहे हैं। आपको देखा नहीं, जिन बुआ जी के साथ सरकार बनाई उन्हीं बुआ जी से कह के इन्हें पटाखे बुरवाए। इनकी साठ गांठ जिस देश में ये कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं आरएसएस वालों को भेज के। जब प्रधानमंत्री का जहाज भर के और दुनिया के दूसरे देशों में टंका बजवा सकते हैं तो ये लोग आज दौलत देश की लूट रहे हैं। पूरी तरीके से खजाना इनके हाथ में है, ये कुछ भी करवा सकते हैं देश को बर्बाद करने के लिए। और मैच भी इसीलिए करवाया था कि यहाँ के मुसलमानों को टारगेट बनाया जाए। सुधीर चौधरी खुलासा कर रहे हैं कि शमी को टारगेट करने वाले जो है वो पाकिस्तानी है और उन्होंने कई। अरे यार, तुम उसकी बात कर रहे हो जो नोट में चिप बता रहा था यार। वो क्या उसकी क्या बात कर रहे हो तुम? जो कह रहा था कि नोट में चिप लगी है, 2000 का नोट जहाँ खिट्टा होगा वहाँ मशीन बोल जाएगी। अब वो उसे कौन से बिल में घुसा है, उसे देखना चाहिए कि कौन से नोट में चिप थी। 2000 का नोट मार्केट से गायब है, कहीं चिप दिखी आपको? तो वो दलाल की और बड़ुए की बात मत करा करो, बात करो देश की। देश में
मीडिया सिर्फ 400 जो 40,000 रुपए कमाने वाला आदमी आज 4 करोड़ की संपत्ति बनाए बैठा है और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लिए बैठा है, उसको कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी बोलने के लिए ही सिक्योरिटी मिली है उसे। उन लोगों की बात मत करो, अगर बात करो तो देश में सोशल मीडिया की करो और किसान नजर बनाए हुए। ये तो गलत है ना कि अगर पाकिस्तान मैच जीतती है तो पटाखे फूटे जाएं देश में, गलत है ना? अरे पटाखे गलत, वो हर काम भारतीय जनता पार्टी करवाएगी जो गलत होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा करता है। ये सब काम गलत जितने काम है सब भाजपा को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं और वो सारे काम भाजपा करवाती है। क्योंकि पटाखे मैच हारे और मैच हारने के बाद पटाखे फूटे और पटाखे फूटे तो पाकिस्तान की जीत हुई, अब जीत हुई और पकड़े जा रहे हैं तो आरएसएस के लोग पकड़े जा रहे हैं। ये सहयोग है या सब साजिश है? मुझे बताओ, ये सब साजिश है और भारतीय जनता पार्टी का पहले से प्लान है मैच करवाना, फिर हरवाना और फिर पटाखे फोड़वाना। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, दूसरे किसी की चाल नहीं। ये तो पूरे बोर्ड पर आप बीसीसीआई जो है, अरे मैं कह रहा हूँ ना, सवाल बिल्कुल। कैसे बताओ तुम, पाकिस्तान से भारत कैसे हार सकता है? नहीं हार सकता। खेल के हिस्सा होता है हार। अरे हार खेल का हिस्सा है तो सभी को टारगेट बनाना। मुझे बताओ, हारे तो खिलाड़ी हैं तो सारे खिलाड़ियों को टारगेट बनाओ या किसी को मत बनाओ। हार जीत लगी रहती है। जब तुम इतना वर्ल्ड कप जीत के आती है इंडियन की टीम तो कितना ये उनका स्वागत करते हैं, कितना सम्मान करते हैं? नहीं करते ना। लेकिन ये मैच में सिर्फ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने नौटंकी कराने के लिए ये करा, इसीलिए इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी चुनाव आएगा। टिकैत साहब ने कहा था आज से 3 महीना पहले कि हमारे बड़े किसी धर्मगुरु की हत्या हो सकती है और धर्मगुरु की हत्या हुई। टिकैत साहब ने कहा था कि ये साजिश कहीं भी नीचे गिर सकते हैं, कुछ साजिश रख सकते हैं। तो इनका भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है। ये देश में अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, जवान मरवा सकती है, पुलिसों को मरवा सकती है, किसानों को मरवा सकते हैं, क्योंकि इन्हें सत्ता किसी भी तरीके से हासिल करनी है। ये इतने नीचे गिर सकते हैं सत्ता के लिए, क्योंकि खजाना इनके हाथ में है, सब कुछ सारी एजेंसियां इनके हाथ में है, तो देश को खतरा है इनसे। एक सवाल और है, क्योंकि क्रिकेट पे आपने सवाल खड़ा किया, वहीं आप शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर टिकैत साहब ने कई बार बयान दिया है, जबकि खुद बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता इस पूरे मामले पर लेकर खामोश हैं। भाई शाहरुख खान के बेटे का कोई मामला नहीं है। मामला जो कंटेनर छुपाए जा रहे हैं, जो अडानी के एयरपोर्ट पे उतरे और वो शाहरुख खान के बेटे को जो है 3 रत्ती के चक्कर में जो है मीडिया का रुख उधर मोड़ना है, बंबई की तरफ। ये कंटेनर की तरफ ना जाए, सब चाल है। ये सिर्फ देश को समझना पड़ेगा कि देश क्या देखना चाहता है। वो कंटेनर में जो देश को नशेड़ी बनने की साजिश चल रही है वो देखना चाहता है, या शाहरुख खान के बेटे पे जो 3 ग्राम का मामला है वो देखना चाहता है। शाहरुख खान का बेटा, अगर शाहरुख खान का बेटा आज शाहरुख खान शपथ ले ले और भारतीय जनता पार्टी की बात बड़ाई करने लगे तो उसका बेटा बरी हो जाएगा। शाहरुख खान अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करने लगे तो बरी हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। इनके मीडिया जो फिल्मी लोग हैं जो इनके खिलाफ और देश के भलाई के लिए बात करते हैं, उन पे हमेशा टारगेट करते रहे ये लोग। और शाहरुख खान पे इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि ये जो 21,000 करोड़ की हीरोइन और यहाँ नशा का जो आया है वो उसे छुपाने के लिए किया जा रहा है। दूसरा इनका कोई मामला नहीं है, सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। दूसरे को छुपाओ और एक को आगे उसे दबाओ, बस। अच्छा, बॉलीवुड का जब मोदी सरकार ऐसी है, यो तो अपने जो है मंत्री को मरवा सके अपनी जीत के ऊपर। यह तो चाह नहीं रही हमें, हम तो इसकी मरवा सके तो ये अपने जाखू तो मरवा सके। इसकी कील कांटी काट के जाएंगे मोदी सरकार की। पहले तो योगी काट देंगे और फिर मोदी काट देंगे और यूपी तो काट के चलांगे। अंत हटने के नहीं, आज वो कुछ करावे में 1 साल होने को आया, 4 साल लग जाओ और भी हटने के नहीं। किसान है, किसान कभी हटा नहीं, और किसी ने हटाओ तो देख लो सरकार वो भी नहीं रहे। हम ही कौन सा हट रहे उनसे, हट कर देख लो। हाँ, हाथ गिर कर देख लो मेरे ऊपर, हाथ गिर कर देखो। गाजीपुर में बैठे, सिंधु बॉर्डर में बैठे और गाजीपुर में हाथ गिर कर देख लो। हाँ, किल कांटी काट कर जाओगे, हटने के नहीं। किल कांटी काट कर सारी सरकार की। हाँ।